नमस्ते। योग समन्वय का तृतीय अध्याय, प्रथम पुस्तक का तृतीय अध्याय, और इसका नाम है द थ्री फोल्ड लाइफ, त्रिविध जीवन। अब ये चैप्टर 2 से निकलता है। चैप्टर 2 में हमने प्रकृति के 3 चरण, भौतिक पहला चरण है, दूसरा मन और मन से जुड़ा, और तीसरा आध्यात्मिक। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि त्रिविध जीवन मनुष्य का निकलता है। चैप्टर में प्रवेश करने के पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, रादर 2 बातें। स्वाभाविक है कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे उस बार आया था कि मन, अंतर्मन क्या है, या मनस क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो हम धैर्य रखें। सिंथेसिस में इन सब प्रश्नों का, मनुष्य की साइकोलॉजी, मन किस चीज़ से बना है, प्राण के कौन से तत्व होते हैं, और ना केवल वो एक समझाया जा रहा है, क्योंकि समझाया तो हम दिव्य जीवन में भी है, किंतु उनके साथ कैसे हमको व्यवहार करना है, कैसे उनको हम मास्टरी करें, कैसे उनके हम पर स्वामित्व प्राप्त करें, ये सब बताया जाएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन ये एक सीरीज़ है, मुझे पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से नहीं कि एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, वैसे नहीं करना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने ऐसी रिक्वेस्ट की जो समझ आती है कि भाई आप वो गीता पर करिए। तो एक कारण है कि मैंने ये पुस्तक चुनी है, और ये सच है, गीता अद्भुत है। मतलब संसार के महानतम ग्रंथों में से एक है। भारत की तो वो नेशनल स्क्रिप्चर होनी चाहिए, श्री अरविंद ने लिखा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि गीता में जो कुछ है, और मैं यहाँ सार रूप में नहीं कह रहा हूँ, विस्तार रूप की बात कर रहा हूँ। जैसे उसमें ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, साक्षी भाव है, कर्म योग है, और उसके बाद जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, भक्ति योग है, भक्ति के जो जो रूप लिखे हुए हैं गीता में, दिखाए गए हैं हम लोगों को। फिर कर्मयोग की बात, यज्ञ है। ये सारी चीज़ें आपको सिंथेसिस ऑफ योग में, योग समन्वय में बहुत विस्तार में मिलेंगी। वास्तव में गीता से अधिक विस्तार में मिलेंगी। वे सारे के सारे, कोई चीज़ छूटती नहीं है। यहाँ तक कि विश्वरूप दर्शन नेचुरली वो दर्शन के रूप में नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो सब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंट, उस तरह से सब कुछ इसमें दे दिया गया है। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है जो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, और उसका कारण ये है कि श्रीमद् भगवद गीता काल के खंड में दी गई। द्वापर युग का अंत था, कलयुग आने वाला था, ये देख करके दी गई। उस समय मनुष्य की जो आवश्यकता थी, उस समय भगवत गीता ने बहुत अच्छी एक समन्वय किया। भगवत गीता का योग भी समन्वयात्मक योग है। योग की भिन्न धाराओं का समन्वय किया, सांख्य के साथ उसको जोड़ा, जीवन के साथ जोड़ा। अब इससे अधिक समन्वय क्या हो सकता है। लेकिन अब अगले जो भी श्री कृष्ण के बाद बहुत कुछ संसार में नया घटित हुआ, और खासकर जड़ तत्व, जड़ जीवन के साथ समन्वय, वो सब कुछ हम इसमें पाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता जो त्रिमार्ग, जिसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये हम इसमें वो 3 जो मेन बड़े बुक्स हैं इसमें, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, योगा ऑफ इंटीग्रल सेल्फ नॉलेज, एंड योगा ऑफ डिवाइन लव, ये तीनों में आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो है योगा ऑफ इंटीग्रल सेल्फ परफेक्शन, वो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। तो इसलिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो श्रीमद् भगवद गीता में है, और वह भी जो उसमें या तो सांकेतिक रूप में है या नहीं है। इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण नहीं जानते थे, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, लेकिन वो समय नहीं था, पात्र उपयुक्त नहीं था, मनुष्य तैयार नहीं था, एज सिंपल एज दैट। तो मैं सिंथेसिस ऑफ योग को इस तरह से समझता हूँ कि श्री कृष्ण ही अगर आज के युग में आ करके थोड़ा अभी के परिवेश में अगर वो गीता कहते, तो वो सिंथेसिस ऑफ योग के रूप में उसको प्रकट करते। सो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो यू हैव रेड द गीता कंप्लीटली इन इट्स ओन, जो कुछ उसका सार तत्व है। नेचुरली वो श्लोक अलग है, वो भाषा अलग है, वो सब चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन वो सार रूप में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। तो
और भी कुछ होगा एक्स्ट्रा जो नहीं मिलता है उसमें। तो इस बैकग्राउंड के साथ, संक्षिप्त उसके साथ हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश करेंगे, द थ्री फोल्ड लाइफ। अब इसमें श्री अरविंद स्पष्ट करें, मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के जीवन हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा ही है। एक है जो जड़ जीवन जिसको कहते हैं, वो जमीन से जुड़ा है, ये सब शब्द आते हैं, वो जड़ तत्व से जुड़ा है। भौतिक जीवन, जिसके जीवन यापन में अधिकांश मनुष्य की, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि एक सर्वाइवल, मैं किसी भी तरह अपने जीवन में स्वस्थ जीवित रहूं, मेरे पास कुछ कंफर्ट्स हों और एन्जॉयमेंट हो। ये जड़ जीवन है मनुष्य के अंदर। ये नहीं कि जड़ जीवन ही वैसा है, लेकिन मनुष्य के अंदर उसको ये चाहिए। लेकिन वो ये जानता है कि हम पूरी तरह कहीं ना कहीं, हम केवल एक सर्वाइवल, एक सीमा के बियॉन्ड संभव नहीं है, तो हम उसी चीज़ को अपनी संतति में देखना चाहते हैं। तो वही चीज़, तो ये एक प्रकार का जीवन है जो एक साधारण मनुष्य में बहुत बड़ा स्थान ऑक्यूपाई करता है। वो जीवन इस तरह का है कि जो अपनी सीमा में तो बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन वो सीमा के परे जाना या प्रगति करना, ये सब उसके एजेंडा में नहीं है। वो उस जड़मती सेवक के रूप में है, जिसको आपने जो सिखा दिया वो करेगा। दरवाजे पे खड़ा कर दिया, आने मत देना किसी को, तो वैसा ही वैसा रहेगा। वो आपको नहीं, क्योंकि वो एक जड़ तत्व, जो आदत आप डाल देंगे या आप उसको कॉन्ट्ररी आदत डाल देंगे तो उसी के हिसाब से वो चलेगा। आपने अगर उसको पिज़्ज़ा खिलाने की आदत डाल दी तो पिज़्ज़ा ही मांगेगा, आपके ऊपर है। और आपने उसको एकदम शुद्ध शाकाहारी आदत डाली तो वो शुद्ध शाकाहारी भोजन का डिमांड करेगा। तो वो एक प्रकार से अपने हैबिट के ग्रूव में फिक्स्ड रहता है। तो बहुत अच्छी बात है एक लेवल पर, अगर आप उसको अच्छी हैबिट्स डालें, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि वो प्रगति नहीं पसंद करता है। तो अगर आप उसको ये बोलेंगे कि भाई आप रोज़ जाके आप मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन ये उपासना उनकी, आप उस देवत्व को जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उनको अपने अंदर भी आप जागृत कर सकते हो, तो वो कहेगा ये सब देखो ये ठीक है लेकिन हमको, हमारे लिए यही अच्छा है। अधिकांश इस तरह से उसका जीवन चलेगा। दूसरा जीवन है मन का जीवन। मन के अंदर क्या है, चेंज। मन को परिवर्तन पसंद है, तो वो चाहता है नित्य नवीन चीज़ों को जानना, सीखना। अगर वो जड़ तत्व से बंधा हुआ नहीं है, एक फिजिकल माइंड है उसको, लेकिन मन का स्वभाव है प्रगति, उसका स्वभाव है बदलाव और परिवर्तन। तो इसीलिए जो मनों में जीवन में लोग उठ जाते हैं वो चेंज की तरफ अग्रसर होते हैं। पर उसमें कई बार जड़ जीवन जो बंधा हुआ है वृत्तियों से और मनों में जीवन जो बदलाव चाहता है, दोनों के बीच में बहुत रस्साकसी होती है। ये भी हम लोग जानते हैं, परिचित हैं इससे। जब भी कोई प्रोग्रेसिव थॉट डाला जाता है एक जीवन में जो अपने रूटीन और हैबिट से चल रहा है, तो बहुत कठिनाई होती है उसको बदलाव लाने में। इसके पर एक तीसरा जीवन है, वो है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में ना जड़ की अंधता है, ना मन की परिवर्तनशीलता है, वो एक शाश्वत सत्य की तरह विद्यमान है, आत्म प्रकाश से संतुष्ट है। अब देखिए 3 प्रकार के जीवन हैं। अब यहाँ पे आता है कि आमतौर पे मनुष्य ये तीनों जीवन अपनी अपनी जगह रख के जीता है। घर में 3 जने हैं। एक है जो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा, उसको कंफर्ट चाहिए, भोजन चाहिए, ये सब चाहिए। दूसरा है जो किशोर अवस्था में है, जिसको बदलाव चाहिए, प्रगति चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तीसरा है जो वाइज ओल्ड मैन है, वो जानता है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि घरों में ऐसा होता है, लेकिन जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो टसल होती है, तो सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट एकोमोडेट करते हैं। तो उसी तरह की चीज़ हमारे अंदर होती है कि हमारा जो जड़ जीवन है थोड़ा एक्सेप्ट करता है चेंज को, बदलाव को, लेकिन वो हल्का सा, जल्दी नहीं, शीघ्रता से नहीं स्वीकार करेगा। और जो हमारा प्रगतिशील मन है, क्योंकि वो चेंज की ओर जाता जा रहा है, वो एक टाइम पर चेंज उसका इस गति से और उस जगह पहुंच सकता है जहां वो जो नित्य है, जो सत्य है, उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन तब वहां उसको दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। जो नित्य है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अचल है, अचलम प्रतिष्ठम, जो अच्युतम है, अक्षितम है,
अब उसका इस परिवर्तनशील मन के साथ क्या संबंध होगा? आप सोचिए, कोई बार बार जाके एक स्वामी जी बैठे हैं ध्यान में, जाके स्वामी जी जरा ये बताइए ना, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा स्वामी जी वो बताइए। कुछ देर के बाद स्वामी जी कहेंगे भैया मुझे हर बार जब मैं इसमें आता हूँ तो मैं थोड़ा फिसल जाता हूँ। तो इस कारण से भारतवर्ष में क्या हुआ, इसमें इसको एक जगह दे दी गई कि आप कंदरा में रहिए, आपकी वो जगह है, आपको हम आदर देंगे, क्योंकि भारतवर्ष में ये मान्यता है कि मन के परे ये जीवन है। तो हम मानते हैं कि आप हमसे परे हैं, लेकिन आप और हमारे बीच में एक हल्की दूरी अच्छी है, क्योंकि अगर आप हमारे घर में आ जाएंगे तो हम तो संतुलन ही खराब हो जाएगा। और हमारी अलग समस्या है, आपकी अलग है, हम आपकी देखभाल कर लेंगे, आप बीच में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहिए, जिससे हमारे ऊपर एक रिलीजन की छाप लग जाए, पर आध्यात्मिक जीवन जीने की बात मत करिए। तो यहाँ श्री अरविंद इसी को विस्तार में बता रहे हैं, और अंत में वो बताते हैं लेकिन ये कटा कटा जीवन नहीं होना चाहिए। वास्तव में जैसे प्रगतिशील मन जड़ तत्व के अंदर चेंज लाता है और ला सकता है और लाना चाहिए, तो अब वो कैसे चेंज लाता है? प्रगतिशील मन कहता है नहीं, मन अपनी सीमाओं में है ये नहीं, लेकिन वो कहता है नहीं, ऐसे खाना ये ठीक नहीं है। अब उसका वो किस लेवल पर चला गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं फ्रिज ठीक है, लेकिन फ्रिज के अंदर का बासी खाना अच्छा नहीं है, और कोको कोला अच्छी नहीं है। खैर अभी तो इस स्टेज पर चला गया है जहाँ लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, पर जो भी है वो अब जड़ तत्व जड़ जीवन को चेंज करना चाहता है, वो प्रयास करता है, और कुछ हद तक जड़ जीवन उसको स्वीकार करता है, अपनी हैबिट्स और कस्टम के दायरे से निकलता है। ये यूरोप की एक उपलब्धि है, श्री अरविंद बताते हैं यूरोप की उपलब्धि है। उसी प्रकार से भारत की क्या उपलब्धि है कि उसने आध्यात्मिक जीवन को अपनी जगह दी है। तो आध्यात्मिक जीवन भी कुछ हद तक अपनी छाप मन के ऊपर डालता है कि नहीं, मन की दिशा क्या होनी चाहिए, मन की दशा क्या होनी चाहिए, और इस तरह मन उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है। तो वो भारत की उपलब्धि है। तो ये सारी चीज़ें विस्तार में श्री अरविंद बताते हैं, और इसका पहला पैसेज पढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। नेचर देन इज एन इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इटर्नल एंड सीक्रेट एग्जिस्टेंस। तो ये तो हमने पहले पढ़ा ही है कि प्रकृति क्या है, वो क्या कर रही है, सारे दिन समय काम करती जा रही है, सुबह से दिन अहर्निश। क्यों कर रही है, क्या कर रही है? क्योंकि उसके अंदर एक छवि है, और उस छवि को वो कृतियों के द्वारा प्रकृति चेष्टा कर रही है बनाने की। कभी वो दुष्कृति बनाती है, कभी सुकृति बनाती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती उस इमेज को। पर दुष्कृति में भी वो वही करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए दुष्कृति, राक्षस, अब उससे क्या आता है? बड़ा, बहुत विशाल, जायंट, बड़ा बलशाली। वो क्या कर रही है? उसके अंदर जो इमेज है उस महाबलशाली परम विशाल, उसको एक फिजिकल फॉर्म देना चाह रही है। तो वो देखती है तो गड़बड़ हो गया ये तो फॉर्म बनाने की चेष्टा कर रही हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म से विश्व रूप तो नहीं बन जाता है, तो उसको मिटाती है। फिर वो मनुष्य के अंदर एक आंतरिक विशालता, आंतरिक उद्दात, आंतरिक बल, इसको विकसित करने का, तो उसके लिए वो फॉर्म बनाती है। जब वो एक कृति बनाती है तो देखती है कि ये मनुष्य के अंदर ये अंदर की चेतना तो हो जाती है ऐसी, लेकिन इसका शरीर इसको संभाल नहीं पा रहा है। तो ये सारे वो बनाती बिगाड़ती जा रही है, लेकिन प्रयास वो यही कर रही है उसके अपने तरीके से। With 3 successive forms as her 3 steps of ascent, and we have consequently as the condition of all our activities these 3 mutually interdependent possibilities: the bodily life, the mental existence, and the veiled spiritual being. आप कुछ अद्भुत बात कह रहे हैं। Veiled spiritual being which is in the involution the cause of the others, and in the evolution their result. तो अंत में स्पिरिचुअल लाइफ निकलती है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो प्रथम है, फर्स्ट। वो उसी के इम्पल्शन से ये सारा खेल शुरू हुआ है, लेकिन विकास में वो अंत में निकलती है। तो बड़ी सिंपल चीज़ है। जितने लोग हवाई जहाज़ से सब जानते हैं कि भाई हवाई जहाज़ में जिसने पहले जाके बैगेज डाला वो आप लास्ट में आएगा। ये बाय एंड लार्ज, ये नहीं कि कोई नियम है, लेकिन वो बहुत लास्ट में आएगा, क्योंकि वो जाके उसने रख दिया अंदर, सीक्वेंस आपकी ऐसी हो गई। तो उसी प्रकार से जो सबसे पहले गया है अंदर, इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि अग्नि को
एक और कहा है कि द फर्स्ट गॉड, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा है कि शिशु जो अंत में जन्म लेता है हम सब के अंदर। तो ये ये इसका सार रूप है। और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 जन्म होते हैं। एक जो उसका भौतिक जन्म है, भौतिक जीवन में, भौतिक जीवन से वो जुड़ा रहता है, भौतिक जीवन से जो उसके संबंध है उन्हीं को महत्व देता है, माता पिता भाई बहन जो शरीर से संबंधित है। दूसरा जब उसका मन में जन्म होता है, वो मेंटल बीइंग बनता है। जब मेंटल बीइंग बनता है तो उसके अंदर जो प्रगति इत्यादि और उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, लोग हैं, व्यक्ति, उनके साथ उसका संबंध होता है। और तीसरा होता है स्पिरिचुअल बर्थ, द्विज। तो वहाँ पर उसका एक आध्यात्मिक जीवन का जन्म होता है उसके अंदर। फिर वो उस तरह की चीज़ों से, उस तरह के व्यक्तित्वों से जुड़ना उसको पसंद आता है। एक परिवार भी इसी प्रकार से हमारे 3 श्रेणी के होते हैं। एक फिजिकल, एक होता है जो हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल, जहाँ कॉमन इंटरेस्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज जिसके वारफेयर होते हैं। और तीसरा स्पिरिचुअल। तो इसी को 3 बर्थ्स बताए गए, 3 बर्थ्स हमारे उसमें शास्त्रों में। अब हर एक का श्री अरविंद बताते हैं कि जो गवर्निंग नेचर है और इम्पल्स है। मैं थोड़ा सा आगे चल के, अब स्पिरिट के अंदर चेंज क्यों नहीं चाहिए? तो लगता है तो जड़ में भी चेंज नहीं चाहिए, लेकिन जड़ क्या है? जड़ अपने अंधता में संतुष्ट है और स्पिरिट, अध्यात्म, अपने पूर्ण प्रकाश में संतुष्ट है। तो उसको चेंज क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि चेंज के माध्यम से आप पकड़ना चाह रहे हो जो शाश्वत है, जो कभी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अल्टीमेट है। तो वहाँ पर उस परफेक्शन उसके अंदर है, तो चेंज नहीं चाहता है, क्योंकि अब चेंज हो नहीं सकता। आपने उस अल्टीमेट को, वहाँ पे जो अल्टीमेट है वो पा लिया आपने। सो देयर इज नो फर्दर चेंज रिक्वायर्ड। और जड़ तत्व तो अपनी अंधता, मूढ़ता, इसी में संतुष्ट है। तो ये तीनों का अंतर श्री अरविंद बताते हैं। ये पेज हम लोग 22 पर, यहाँ पहले वो बता रहे हैं भौतिक, द होल एम ऑफ द मटेरियल मैन इज टू लिव, टू पास फ्रॉम बर्थ टू डेथ विद एज मच कंफर्ट और एंजॉयमेंट एज मे बी ऑन द वे, बट एनी हाउ टू लिव। जड़ व्यक्ति का यही, और वो यही आदर्श वो संसार के आगे प्रस्तुत करता है। ही कैन सबऑर्डिनेट द सेम but only to physical nature's other instincts, the reproduction of the individual and the conservation of the type in the family, class or community. Self, domesticity, the accustomed order of the society and of the nation are the constituents of the material existence. Its immense importance in the economy of nature is self-evident. तो वो प्रिजर्व करता है चीज़ों को। आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक बार मैंने देखा है, आपने शायद ये अनुभव किया होगा, एक प्रोग्राम था उसमें कुछ वेद पाठ करते हैं लोग, आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे आता है। तो आके ना प्रॉपर उससे उनके पूरे जेस्चर होंगे जिसके द्वारा वो वेद पाठ करे, पूरा मंत्र उच्चारण, शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ। लेकिन उनको पता नहीं है कि इन मंत्रों का रियल सेंस में अर्थ क्या है। शायद आपको वो शाब्दिक अर्थ बता दें क्योंकि उनको पढ़ाया जा रहा है, पर उनकी वो अवेकनिंग नहीं हुई है स्पिरिचुअल लाइफ में। अब देखिए, लेकिन इसका रोल है, इसके कारण, इसी हैबिट के कारण, भारतवर्ष की देखिए अद्भुत बात है, उसने एक लंबे समय तक अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा। ये इसका एक प्लस साइड है। But by that very utility, such men and the life they lead are condemned to be limited, irrationally conservative and earthbound. The customary routine, the customary institutions, the inherited or habitual forms of thought, these things are the life breath of their nostrils. हमारे घर में ऐसा होता था, हमारी परंपरा, और क्या क्या शब्द हैं परंपरा से हो रहा है, इसको आप नहीं बदल सकते हो, वही विधान है, ब्रह्मा जी ने कह दिया है। तो इसका प्लस साइड है कि इसने कंजर्व किया चीज़ों को, माइनस साइड है कि ये प्रगतिशील नहीं होता है। तो दे एडमिट एंड जेलसली डिफेंड द चेंजेस कंपेल्ड बाय द प्रोग्रेसिव माइंड इन द पास्ट,
but combat with equal zeal the changes that are being made by it in the present. अब कृष्ण जी ने आके वो जो संसार था जो राम जी ने स्थापित किया था उसको चेंज कर दिया. अब उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अब आगे की जो बात हो रही है, फॉर इंस्टेंस जब श्री अरविंद कर रहे हैं, वो हमारे लिए कठिन है. इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि कई लोगों को श्री अरविंद नहीं समझ आते. उसका कारण ये है क्योंकि हम अभी भी, आई हैव हैड कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह के लोगों से जो बार बार वही ट्रेडिशनल उसमें, अच्छा ये हमारे उसमें लिखा है, उसका कंपैरिजन. तो एक समय आपको कहने लगता है प्लीज़ आप ये बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी मिलेगा लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर है जो आपसे मिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें नई चीज़ बताई जा रही है. अगर वही लिखना था तो श्री अरविंद ने एक और भाष्य लिख दिया होता. पर वो जुड़े रहते हैं, उनको ये नई चीज़ को स्वीकार करना, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, नई चेतना, ये सब बुद्धि के परे चली जाती है. और यहाँ पर बड़ी एक ह्यूमरस चीज है. द ओल्ड सेमाइट्स हु स्टोन्ड द लिविंग प्रॉफिट्स एंड अडोर्ड देयर मेमोरीज व्हेन डेड वेर द वेरी इनकारनेशन ऑफ दिस इंस्टिंक्टिव एंड अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल इन नेचर. अब इसको अगर ऐसे कहें कि आपने पहले तो क्राइस्ट को सूली पर लटकाया, बाद में आपने उनकी ग्रेव पर पूरा बना दिया वेटिकन सिटी, जो आपको पता होगा किसने बनवाई है, किसकी स्पॉन्सर्ड है, किसने ये सिटी कार्व करके बनवाई. ग्रेट मुसोलिनी. आप सोचिए कहाँ से तार जुड़े हुए हैं. तो ये एक प्रकार से, और हम उसको एडमायर, जबकि कहाँ क्राइस्ट और कहाँ ये असुर, कोई लेना देना नहीं है. पर इस तरह की जो प्रवृत्ति रही. इन द एंशिएंट इंडियन डिस्टिंक्शन बिटवीन द वंस बॉर्न एंड द ट्वाइस बॉर्न, इट इज टू दिस मटेरियल मैन दैट द फॉर्मर डिस्क्रिप्शन कैन बी अप्लाइड. तो उसका काम है नेचर के इंफीरियर वर्क्स को करना, और वो करता है. अब यहाँ पर जब व्यक्ति माइंड के परे जाने की चेष्टा करता है तो उसको कहा जाता है भैया आपकी फ्रीडम वहाँ पर एक्सरसाइज करो. वो जो ट्रू फ्रीडम है, डोंट, क्योंकि वो समाज की व्यवस्था को तोड़ डालता है. कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो उसकी जो फ्रीडम है वो क्या फ्रीडम है. हम लोग मेंटल मैन का एक बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन है. अब हम लोग सीधा स्पिरिचुअल मैन की ओर चले जाते हैं. हाँ, पेज 26 पर. अब ये अंत में वो आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं श्री अरविंद. दैट हाइएस्ट थिंग, द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज इटर्नल, बट नॉट देयरफॉर एंटायरली aloof फ्रॉम द ट्रांसिएंट. फॉर द स्पिरिचुअल मैन द माइंड्स ड्रीम ऑफ परफेक्ट ब्यूटी इज रियलाइज्ड इन एन इटर्नल लव. अब इसके पहले भी हम थोड़ा सा, हाँ, एक स्पिरिचुअल परफेक्शन का जो आइडियल है वो क्या रहा है कि इसके परे है वो. और चूंकि वो इसके परे है तो जैसे जैसे हम उस रेल में चलते चले जाते हैं तो ये परिवर्तनशील जगत तो बिल्कुल बेमायने लगता है. उसके बाद अगर रियली उस दृष्टि से देखें, पहली बार जब मुझे किसी ने ये बात बताई थी तो एक हिट करी थी बड़े उससे, कि अकॉर्डिंग टू गीता किसी ने मुझे कहा था कि श्रीमद् भगवत, बहुत बहुत पहले की बात है, ये सब जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो इग्नोरेंस है. तो मुझे तो लगा मैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ा ये सब, तो मैं बड़ा अपने को क्या नहीं, ये सब इग्नोरेंस है. तो मैंने कहा ये इग्नोरेंस कैसे है. तो लेकिन मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया. एक बड़े रिलायबल व्यक्ति से आई थी. मैंने कहा लेकिन ये इग्नोरेंस कैसे है. अब समझ आता है कि वो इग्नोरेंस है. जब आप इसको टच करते हो ना तो ये लगता है ये तो वास्तव में इग्नोरेंस है, ये अज्ञान है. ये तो आप केवल एक छोटी मोटी बाहर की कुछ प्रोसेसेस को पकड़ रहे हो, रियल चीज को तो मिस कर रहे हो. तो उस दिशा में चलते चलते अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल लाइफ कटती चली जाती है जड़ जीवन से और इवन इंटेलेक्चुअल लाइफ से, फिलोसफिकल डिस्कशन से, एकेडमिक्स, ये सब उसको लगता है ये फिट नहीं कर रहे हैं. जैसे श्री रामकृष्ण ने कहा कि पानी को कितना भी मथ लो घी थोड़ी निकलेगा. आप सेमिनार के लिए बुला लीजिए पॉट्स लेकिन सिर के अंदर पानी भरा है, तो आप पानी को मथते चले जाओ, पूरे दिन सेमिनार रख लो,
लेकिन उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं। वो डेटा है जो वॉमिट हो रहा है, पानी पिया उसको उल्टी की। तो यहाँ पर ये एक टेंडेंसी रही है। किंतु इसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी प्रयास किया है कि वो सामूहिक जीवन पे अपनी छाप छोड़े, एक आदर्श समाज का गठन करे, कलेक्टिव सोसाइटी का गठन करे, ये भी प्रयास हुए हैं। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ एक दृष्टि से देखें तो इटर्नल से संबंधित है, लेकिन वो इटर्नल जीवन, शाश्वत जीवन, शाश्वत सत्य अपने आप को ट्रांजिएंट पर भी थोपने का चेष्टा करता है। कैसे? जब मन स्वप्न करता है, सोचता है, या उसके अंदर ये भाव जगता है हमारा प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। अब वो रियल लाइफ में आप नहीं देखते हो, लेकिन ये भाव कहाँ से आता है? अमर प्रेम का जो भाव है, इसके अंदर कोई बिना, बिल्कुल जैसे स्पिरिट है जो चेंज नहीं होती है चीज़ों के चेंज होने से। क्या ऐसा प्रेम संभव है? मन के अंदर ये ड्रीम आता है ब्यूटी का, ज्ञान का। फॉर द स्पिरिचुअल मैन द माइंड्स ड्रीम ऑफ परफेक्ट ब्यूटी इज रियलाइज्ड इन एन इटर्नल लव, ब्यूटी एंड डिलाइट दैट हैज नो डिपेंडेंस एंड इज इक्वल बिहाइंड ऑल ऑब्जेक्टिव अपीयरेंसेस। श्री अरविंद की एक पोयम है इमॉर्टल लव, उसमें बताते हैं कि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी देह के लिए प्रेम करता तो कुछ दिनों बाद मैंने बदल लिया होता। यदि मैं तुम्हारी वाणी के लिए तुमको प्रेम करता या तुम्हारे विचारों के लिए, हो सकता है काफ़ी आगे जाता, लेकिन एक समय आता जब वो भी छूट जाता। लेकिन मैंने तुमको स्वयं तुम्हारे लिए प्रेम किया है, और क्योंकि दैट इज द ट्रूथ, मैंने तुमसे नहीं अपने से ही प्रेम किया है, मतलब इस हद तक वो आइडेंटिटी है। और इसलिए मुझे पता है कि इस प्रेम को काल की गति ना बदल सकती है ना नष्ट कर सकती है। अपीयरेंसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं चेंज होगा। तो ये भी एक प्रयास रहा है। अब ये क्या प्रयास है? आध्यात्मिक जीवन के, राम सीता, कृष्ण राधा, इनकी जब हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, ब्यूटी एंड डिलाइट, तो वो बदलते परिवेशों के बावजूद सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ एपरेंट एंड इटर्नल वेरिटी विच नेवर वेरीज but explains and is the secret of all variations and the goal of all progress. Its dream of perfect action in the omnipotent and self-guiding law that is inherent forever in all things and translates itself here in the rhythm of the world. ये धर्म की बड़ी अद्भुत व्याख्या दी है श्री अरविंद ने, कि कोई भी अवस्था में मैं धर्म का परित्याग नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो ये सारी ये भी एक प्रयास रहा आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक सत्य का जीवन में उतरने का। बट इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर द मेंटल लाइफ टू एकोमोडेट इट सेल्फ टू द डल्ली रेजिस्टेंट मेटीरियल एक्टिविटी। हाउ मच मोर डिफिकल्ट मस्ट इट सीम फॉर द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस टू लिव ऑन इन ए वर्ल्ड दैट अपीयर्स फुल नॉट ऑफ द ट्रूथ बट ऑफ एवरी लाई एंड इल्यूशन अनृतम। तो आप ये स्वप्न लेके कहेंगे हाँ थोड़ा सामने हो सकता है, बोले हंसे, ये थोड़ा सा पागल है, सपने ऐसे थोड़ी होती है रियल लाइफ। रियल लाइफ तो कुछ और है। तो ये कितना कठिन है एक संसार में जो तैयार नहीं है। नॉट ऑफ द लॉ ऑफ ट्रूथ बट ऑफ विक्टोरियस सेल्फिशनेस एंड सिन। बाहर के जीवन श्री अरविंद नजर नहीं हटा रहे हैं उससे, ये नहीं कह रहे हैं ये पाप पुण्य का खेल है, वो कह रहे हैं ये रियलिटी है आज के संसार की। Therefore, the spiritual life tends easily in the saint and sannyasin to withdraw from the material existence and reject it either wholly and physically or in the spirit. वही कहानी है, वो बुद्ध चले गए, बुद्ध कोई आया, उन गाली गलौज करके चला गया, उसको रात को नींद नहीं आया, अगले दिन आया, कहा मैं क्षमा मांगता हूँ। कहते क्यों? कहा कल मैंने ये सब बोला था आपको। कहते पर तुम तो अब वो व्यक्ति नहीं हो, वो तो उस व्यक्ति ने बोला था। यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट की वो एक्सट्रीम प्रैक्टिस है। लोग कहते हैं लिविंग इन द नाउ, इट्स नॉट एज इजी कि भाई हम इस मोमेंट में देख रहे हैं। क्या तुम तो बदल गए हो, तो खत्म हो गई बात। तो अब ये चीज़ें वो चीज़ अगर आप जीवन में अप्लाई करते हैं
तो इट्स नॉट ईजी, सरल नहीं है। तो जो टेंडेंसी रही है सन्यासिन की, वो संसार से दूर जाने की। इट सीज दिस वर्ल्ड एज द किंगडम ऑफ ईविल और ऑफ इग्नोरेंस, वेयर देर इज नो वर्ल्ड एंड नो लाइफ. It separates itself inwardly, if not also physically, from the world's impurities. It asserts the spiritual reality in a spotless isolation. तो ये आध्यात्मिक जीवन में लोगों की टेंडेंसी रही है. श्री अरविंद कहते हैं इसका भी एक लाभ हुआ है कि कहीं ना कहीं एक स्पॉटलेस प्योरिटी है. आपको पता है कि हाँ ऐसी चीज होती है, लेकिन वहीं पर उसका नुकसान ये हुआ है कि जीवन तो फिर वैसे ही रहा, किंगडम ऑफ द ईविल. अब आगे वो बता रहे हैं, बट द वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ सो सुप्रीम ए पावर एज स्पिरिचुअल फोर्स कैन नॉट बी दस लिमिटेड. अब यहाँ पे जो पावरफुल, जो असल चीज शुरू होती है, द स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो कैन रिटर्न अपॉन द मटेरियल एंड यूज इट एज ए मीन्स ऑफ इट्स ओन ग्रेटर फुलनेस. श्री अरविंद को देखिए, माइंड को उन्होंने कैसे यूज किया है, वन कांट इमेजिन. ये भी मन ही है ना जिसके थ्रू उन्होंने एकदम एक नई मन की प्रोग्रेस चाहता है, और मन की सारी जो कैपेसिटीज हैं, कैसे उसके द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक सत्य को एक्सप्रेस किया. नहीं तो बहुत लोग तो ये कहते हैं कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, परे है. बहुत आप पूछोगे तो कहेंगे आई एम दैट, खत्म हो गई बात. लेकिन देखो कैसे श्री अरविंद ने उसको सब एस्पेक्ट्स को मैनिफेस्ट किया है. वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, कैसे उन्होंने, कालिदास हैं, जब वो रघुवंश की बात कर रहे हैं तो भक्ति को उन्होंने क्या नया रूप दिया है. तो उस प्रकार से भक्ति और श्रृंगार को, प्रेम को, तो ये भी टेंडेंसी रही है कि आध्यात्मिक जीवन इसको परिपूरित करे. For the benefit of the individual with a perfect indifference to any collective uplifting of the merely symbolic world which it uses. Since the eternal is forever the same in all things and all things the same to the eternal, since the exact mode of action and the result are of no importance compared with the working out in oneself of the one great realization, this spiritual indifference accepts no matter what environment, no matter what action, dispassionately, prepared to retire as soon as its own supreme end is realized. अब देखिए यहाँ दो प्रकार की स्पिरिचुअल लाइफ हो गई. एक जो भौतिक रूप पे विड्रॉ कर जाते हैं कि नहीं भाई हम तो दूर हिमालय की चोटी पर रहेंगे, केव नंबर 22 में रहेंगे, पता मत पूछना, हिमालय में कॉल 22, केव नंबर 22, बाजू में एक और सन्यासी बैठा होगा बिल्कुल नग्न अवस्था में, वहीं पर मैं रहूँगा, नाम पता कुछ नहीं लिखा होगा. अब एक तो ये तरीका है. दूसरा है कि वो संसार में रहेगा लेकिन इंडिफरेंट रहेगा. ये भी एक उपमा दी जाती है कि वो संसार में रह के भी संसार का नहीं है, तो वो इंडिफरेंट होके उसको मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इन सब से अनपेक्षित होकर वो संसार में काम करेगा. ये एक दूसरा, एक नेक्स्ट लेवल का आइडियल हो गया. लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं. अब देखो श्री अरविंद सारे वो आइडियल्स बता रहे हैं. इट इज़ सो दैट मैनी हैव अंडरस्टूड द आइडियल ऑफ द गीता. आप संसार में रह के उसी अवस्था में करिए. एक व्यक्ति बता रहे थे बहुत पहले, वो एक योग होते हैं अलग अलग, तो वो एयरफोर्स के व्यक्ति, तो मैं भी सुन रहा था, वो किससे बात कर रहे थे, कहते हैं मैं तो सब पार्टी वार्टी में जाता हूँ, तो मेरी वाइफ जब कहती है डांस करो तो मैं डांस करता हूँ, लेकिन मैं सुमरन करता रहता हूँ. ये बड़ी अच्छी बात है. मैं सुमरन करता रहता हूँ, डांस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम इंडिफरेंट टू इट. अंदर में मेरा नाम चलता रहता है, जो अच्छी बात है. ये एक लेवल है, अच्छी बात. लेकिन अब डिसोसिएशन तो है ना आपके इनर ट्रूथ और आउटर लाइफ में. कन्फर्म तो नहीं कर रही आपके वो इनर ट्रूथ के साथ, पर वो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सारा जीवन ये तो ईविल रहेगा, लेकिन मैं समाज से भाग नहीं रहा हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ एक बिना किसी अपेक्षाओं के, बिना किसी कामनाओं के. जो कुछ मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, लेकिन बिना किसी डिज़ायर को लाए हुए. और एल्स, आप तीसरा बता रहे हैं,
or else the inner love and bliss may pour itself out on the world in good deeds, in service, in compassion, the inner truth in the giving of knowledge, without therefore attempting the transformation of a world which must by its inalienable nature remain a battlefield of dualities, of sin and virtue, of truth and error, of joy and suffering. तो एक है कि मैं अंदर में जीवन मुक्त हूं. तीसरा लेवल है जहां मैं जीवन मुक्त हूं, इतना काफी नहीं है. मैंने जो प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा हूं उसको मैं शेयर करूंगा. रूपांतरित नहीं हो रहा है लेकिन शेयर करूंगा कि देखिए ऐसा भी जीवन संभव है. तो ये थर्ड लेवल. अब वो बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी कैसे कैसे जीवन में उतारी जा सकती है. बट इफ प्रोग्रेस ऑल्सो इज वन ऑफ द चीफ टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, द ट्रू सेंस ऑफ नेचर, दिस लिमिटेशन ऑल्सो इज इनवैलिड. अब तीसरे लेवल पे क्या कर रहे हैं कि संसार जैसा है रहेगा, लेकिन मैं इसमें ज्ञान, अब जैसे कई लोग हैं जो करुणा वश सेवा करते हैं मनुष्यों की, तो डिफरेंस क्या है इसमें कि भाई कोई रोगी है तो मैं रोगियों के बीच जाऊंगा और सबके अंदर जो बेस्ट हीलिंग की मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं दूंगा. हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या रोग समूल नाश हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो चलेगा. चाहे उसके पीछे आपने पाप पुण्य की थ्योरी बता दी या इम्परफेक्शन, ये नहीं कर सकता मैं. लेकिन मैं लोगों को, कई लोगों को, जितनों को अपनी विधा भी बांटूंगा, शेयर करूंगा, इसके द्वारा अपने त्याग के द्वारा, सेवा के द्वारा मनुष्यों को अच्छा भी करूंगा. ये एक भाव है. लेकिन उसमें क्या है कि ये संसार बदल नहीं सकता हूं मैं. रोग तो होते रहेंगे, रोग होते रहेंगे, मैं ठीक करता रहूंगा. अब शेरविंद कहते हैं लेकिन यदि ये सत्य है कि स्पिरिट इज ऑल पावरफुल और प्रकृति का पर्पस ही है मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, तो ये लिमिटेशन भी इनवैलिड है. It is possible for the spiritual life in the world, and it is its real mission to change the material life into its own image, the image of the divine. कि अब वह जो स्वप्न देखा है इटर्नल ड्रीमर ने, वह जो शाश्वत स्वप्न देख रहा है हिरण्यगर्भ, उस स्वप्न को मैं इस बाहर के जीवन में उतार सकता हूँ. ये भी संभव है. अब देखिए इस तरह से समाज बदलता है जब इस तरह की चीज की जाती है. श्री राम जी की कथा है. अब कैसे उन्होंने, जब अश्वमेध यज्ञ होना है तो उसमें तो उन्होंने कहा मैं घोड़े को सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा जब घूम के आता था तो उसकी बलि होती थी. तो अब अभी तो लोग क्या क्या बलि, हमारे यहाँ तो 10,000 वर्ष पहले ही बलि का, पशु बलि समाप्त हो गई. कैसे समाप्त हुई? अब वहाँ दो प्रॉब्लम आई अश्वमेध यज्ञ के समय. एक तो उनकी पत्नी को बैठना है, तो श्री राम जी से कहा कि आप विवाह कर लो. तो राम जी ने कहा विवाह भी नहीं करूँगा. तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर गुरु वशिष्ठ ने एक हल निकाल दिया. कहा एक उनकी प्रतिकृति, एक मूर्ति के रूप में वो सीता जी वो वहाँ विराज दी जाएंगी. तो उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला. दूसरा ये था कि अब अश्वमेध, ये घोड़े की सैक्रिफाइस, कहा ये भी मैं नहीं करूँगा, रावण को मार दूंगा. घोड़ा जो गया है इतना वो करके, उसकी मैं बलि नहीं देने वाला हूँ. तो अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. उस समय के जो भी रिचुअल्स थे, तो उसकी जगह भी उन्होंने एक ऐसा ही हल निकाला कि एक प्रतिकृति बना दी जाएगी जो जीवित नहीं होगी. जैसे आपने एक समझिए आटे का घोड़ा बना लिया, आई फॉरगॉटन किस चीज़ का बना था, और आप उसको हवि के रूप में भेंट कर देंगे. तो अब क्या किया उन्होंने, एक पूरी गति, दिशा बदल दी, एक सोच बदल दी वहाँ पे. किस सेंस पर? एक हायर थॉट से, कि चीज़ें फिजिकल लेवल पे जो होती हैं उससे अधिक वो एक उनकी जो मूर्ति ओरिजिनल, वो मन की छवि में होती है, और वो छवि को आप मूर्त रूप कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर. तब उन्होंने उस चीज़ को एक नया डायमेंशन दे दिया. इस तरह से उन्होंने छाप छोड़ी. श्री कृष्ण ने तो बहुत सारी चीज़ों पे छाप छोड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी भी लोग, प्रोग्रेसिव माइंड को बड़ा कठिन होता है समझना. चाहे वो रुक्मणी जी के साथ उनका विवाह हो या अर्जुन का, तो इवन कैनॉट अंडरस्टैंड कि नहीं ये चीज़ कैसे. पर उन्होंने एक नया डायमेंशन दिखाया. उसमें डायमेंशन क्या था? लव ट्रांसेंड्स द कस्टम, की जो कस्टम से द्रौपदी ने भी चीज़ों को बदला. तो अब इस प्रकार से
कई बार समाज के अंदर भी परिवर्तन लाए हैं उन लोगों ने जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठ गए थे। देयरफॉर बिसाइड्स द ग्रेट सॉलिटरीज, अब श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा तो ये लाया कि तुम्हारे सामने भाई बहन जो भी हैं, सबसे ऊपर धर्म है। तो यू कैनॉट से कि भाई मेरे ताऊ जी हैं मेरे, अब यही हम लोग गीता अगर पढ़ ली होती लोगों ने तो कभी भी ये दहेज प्रथा और दहेज के लिए जल जाना ये सब होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो कह देते कि भाई आप गलत कह रहे हैं, तो धर्म नहीं है, मैं अधर्म नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। होंगे पिता हैं, अच्छा ओके पिता हैं होंगे नहीं डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो मुझे कह रहे हैं वो अधर्म है। अब देखो ये तो उन्होंने एकदम, श्री राम क्या करते हैं, धर्म के साथ ही पिता की आज्ञा है, उन्होंने कहा है तो मुझे उसको फॉलो करना है। हालांकि उसमें उनका संवाद होता है, जो भी है वो उसको अच्छे से अपनी जगह जस्टिफाई करते हैं। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अधर्म तो नहीं करेगा। अर्जुन को क्या हुक्म मिलता है, अपने ही दादा अपने ही गुरु के विरुद्ध खड़े होने का। तो इस प्रकार से समाज को बदला हुआ गया है। Therefore, besides the great solitaries who have sought and attained their self-liberation, we have the great spiritual teachers who have also liberated others, and supreme of all, the great dynamic souls who, feeling themselves stronger in the might of the spirit than all the forces of the material life banded together, have thrown themselves upon the world. क्या लाइन है ये, have thrown themselves upon the world, grappled with it in a loving wrestle and striven to compel its consent to its own transfiguration. तो कैसे ऐसी भी रही हैं भारतवर्ष में आध्यात्मिक क्रांतियां, और एक दो हम लोगों ने कहा जो इवन एक्सट्रीम मटेरियल फील्ड में शिवाजी की तलवार, भवानी के उपासक हैं, पर वो एक टिपिकल वेदांतिन की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ। वही सत्य को लेकर के वो जा रहे हैं फील्ड के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी, अब देखो एकदम एग्जाम्पल है, ही इज अ रियलाइज्ड बीइंग, लेकिन वो उनका जो वन का रियलाइजेशन है उसके बाद वो क्या कहते हैं, देह शिवा ये वर्मो है सत्कारण से कब न डरो, कि मैं जाऊं चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन सत्य कार्य को करने से ना डरो। अब एक गुरु गोविंद सिंह की दहाड़ के कारण देखो कितने लोग एकजुट हो गए कि नहीं हमको साथ देना चाहिए इनके अगेंस्ट जो आताई है, आक्रांता है। तो ये भी एक टेंडेंसी रही है संसार में आध्यात्मिक जीवन की। फिर शेरविंद बताते हैं कि इन इंडिया फॉर द लास्ट 1000 years एंड मोर द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द मटेरियल हैव एग्जिस्टेड साइड बाय साइड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द प्रोग्रेसिव माइंड. Spirituality has made terms for itself with matter by renouncing the attempt at general progress. It has obtained from society the right of free spiritual development for all who assume some distinctive symbol, such as the garb of the sannyasin, the recognition of that life as man's goal, and those who live it as worthy of an absolute reverence, and the casting of society itself into such a religious mold that its most customary acts should be accompanied by a formal reminder of the spiritual symbolism of life and its ultimate destination. तो भारतवर्ष में क्या किया गया, ये तो सन्यासी हैं, इनके जैसे हम नहीं बन सकते, लेकिन हम मानते हैं कि ये अल्टीमेट है, तो वो रेवरेंस के पात्र हैं। ये तो मैं आई मस्ट से मतलब कई जगहों पे देखने को मिलता है, पर कभी कभी मैंने जैन टेम्पल में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कहाँ महावीर, इज रियली महावीर। मतलब अगर आप रिनंसिएशन की, अगर केवल संन्यास की एक एक्सट्रीम व्याख्या करो तो महावीर में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि शरीर भी चला गया तो चला गया, और अनुयायी सबके पास जाके वहाँ प्रणाम करके आते। पैसों की कोई कमी नहीं है। अब पैसे ऐसे थोड़ी आते हैं, कहते ना उगते नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये एक विरोध रहा कि नहीं हम आपको प्रणाम भी करेंगे, पैसे भी देंगे, आप मतलब बहुत अच्छा बनेगा, सुंदर व्यवस्था होगी, सब कुछ, लेकिन हमारा जीवन
ये इसमें एक रिलीजियस छाप पड़ेगी। रिलीजियस छाप क्या पड़ेगी? आप वो दिवस मनाएंगे, जो कोमेमोरेटिव डे होगा वो सब आप मनाएंगे। तो यहाँ पर श्री अरविंद उसकी बात बता रहे हैं। On the other hand, there was conceded to society the right of inertia and immobile self-conservation. कि भाई आपसे हम अपेक्षा नहीं की जा रही, तो दोनों के बीच में एक दूरी रही, एक हेल्दी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। सो ये the concession destroyed much of the value of the terms, the religious mold being fixed, the formal the formal reminder tended to become a routine and to lose its living sense. कि अच्छा कोई भी गिरवा वस्त्र में आ रहा है, प्रणाम गुरु जी, तो ये तो बड़ा आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़ टूटी जाती है। कई बार जो गिरे वस्त्र में आते हैं उनको समस्या भी हो जाती है, हम वो प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो सादा ट्राई करते हैं, सादे में भी नहीं हो रहा है, प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ सादा पहनने वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि माँ ने हमको इन चीज़ों से लिबरेट किया। उसका जो लिविंग सेंस है ना, वो चला गया। और देखिए कितने लोग धोखे में आ जाते हैं ये सोच करके कि भाई ये कपड़ा पहना है इसलिए वो रियलाइज्ड है। नॉन ऑफ दिस इज ट्रू। एक बार तो कोई मुझे यही बताने आया कि आप बच्चे को मेरे बताइए कि क्या बताइए, बोले नहीं अब हम आपसे नहीं पूछेंगे। मैंने कहा बात क्या थी, आपने अचानक चेंज। नहीं, हम आपको कहने आए थे हमारे बेटे को बताइए कि वो काला रंग का कपड़ा क्यों पहनता है, पर हमने देखा आपने काली पैंट पहनी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल लोग पहनते हैं, इसको इतना सीरियसली मत ले लीजिए कि काली अगर टी शर्ट पहन ली तो वो काला हो गया। फिर मैंने उनको बताया देखिए दिल को सफ़ेद पक्का रखना चाहिए। दिल में काला नहीं हो ये जरूरी है। वो कम से कम दिल का सफ़ेद है तो क्या, जो जानता है कि माई मॉम मे नॉट लाइक इट, लेकिन मुझे पसंद है तो पहन रहा है। दिल का काला कब होता है? जब आपको खुश करने के लिए वो सफ़ेद पहन लेता है लेकिन अंदर में गुस्सा हो रहा है। तो ये जो एक टेंडेंसी रही, इसमें एक विरोधाभास आने लगा। तो उसका परिणाम क्या रहा? द मटेरियल लाइफ हैंडेड ओवर टू द इग्नोरेंस, द पर्पसलेस एंड एंडलेस डुअलिटी बिकेम ए लेडन एंड डोलरस योग फ्रॉम विच फ्लाइट वॉज द ओनली एस्केप। फिर ये कि फिर स्कूल्स ऑफ इंडियन योग इसमें एक्सट्रीम में चले गए। कुछ एक आश्रमों में कुछ एक लोग जो तैयार हैं उनको फिर देने लगे, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के बीच। और उस कॉम्प्रोमाइज़ का परिणाम क्या हुआ? एक और तो ये हुआ, इट सिक्योर्ड इन इंडिया ए सोसाइटी विच लेंट इट सेल्फ टू द प्रिजर्वेशन एंड द वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ए कंट्री अपार्ट in which, as in a fortress of the highest spiritual ideal, could maintain itself in its most absolute purity, unoverpowered by the siege of the forces around it. तो उसने एक जगह प्रिजर्व करके रखा स्पिरिचुअल लाइफ इन इट्स प्योरिटी, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुई साधारण, एक प्रकार का स्पिरिचुअल लाइफ जो मिक्स नहीं हुई साधारण जीवन के साथ। क्यों? क्योंकि करप्ट होने का डर था, भय था। बट इट वॉज ए कॉम्प्रोमाइज, नॉट एन एब्सोल्यूट विक्ट्री। वो प्योरिटी क्या, जो मिले तो उसका रंग चढ़ जाए। रंग तो ऐसा चढ़ना चाहिए, वो कहे ना किसी ने कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा रंग होना चाहिए भगवान का कि और दूसरा चढ़े ना। जो स्पिरिचुअल लाइफ अपने को प्रिजर्व करती है एक फोर्ट्रेस में रख के, डर रही है कि रंग ना चढ़ जाए, तो वो तो फिर कंप्लीट मास्टरी नहीं हुई। एक बार कोई मेरे साथ गए, दिल्ली की बात है, वहाँ प्रोविडेंस मॉल है जो आश्रम के पास, तो वहाँ पर लेकर, यहाँ मुझे अब यहाँ भी प्रोविडेंस मॉल है शायद, तो वहाँ लेके गए तो वो व्यक्ति बड़ा घबरा के कहाँ आ गया, कहाँ ले आए, ये क्या जगह है? नहीं आश्रम से कभी बाहर नहीं निकले। तो मैंने कहा देखो एक कुर्सी ला के दी, मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ, अच्छा पानी पियो थोड़ा, अब कृष्ण को सब में देखो। यहाँ धीरे धीरे बंदा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा अब सब में कृष्ण को देखो। यहाँ जब देख लोगे ना, वापस जाओगे आश्रम में, तो तुम्हें ज़्यादा एक वाइडनेस आएगी नज़र। तो ये दोनों एस्पेक्ट हुए। एक और जरूरी भी होता है, आप फ्री मिक्सिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। आप डिपेंड करता है आपकी स्टेज क्या है, वो भी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल नहीं मिक्स करेंगे, तो फिर वो ये भी समस्या है कि जो आध्यात्मिक जीवन अलग हो जाएगा और बाहरी जीवन अलग हो जाएगा।
इसीलिए ये आश्रम बना बड़ा विचित्र है, यहाँ पूरा संसार है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता, कहते हैं अरे ये तो संसार में भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ये भी संसार में भी होता है, बिल्कुल होता है। तो आपने क्या संन्यास आश्रम समझा था? बिल्कुल नहीं, सारा संसार यहाँ पर है। संसार में आपको कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा वो भी है लेकिन अंतर है, संसार में भगवान भी हैं, संसार भी है, लेकिन भगवान सार रूप में दबे हुए हैं। यहाँ संसार भी है और भगवान भी हैं, लेकिन भगवान ने संसार को चारों तरफ से दबोचा हुआ है और अंदर अंदर फ्रीडम दे दी है, कर लो अब जहाँ से भी जाओगे मैं खड़ा हूँ ये डिफरेंस है। आपको फ्रीडम दे दी गई है, आप जैसे संसार में हो, लेकिन यू विल रियलाइज दिस कि ये एक बहुत ही अद्भुत ढंग से ये सृष्टि की गई है। एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज हियर, किसी ना किसी रूप में रिप्रेजेंटेड है, और आपको फ्री छोड़ दिया गया, जाओ किसी दुकान में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है घनीभूत, वो आपको प्रेशर डालती रहती है रूपांतरण के लिए उन्हीं चीज़ों का जिनको आप साधारण जीवन में एक साधारण रूप से जी रहे थे। तो अब यहाँ पे श्री अरविंद बताते हैं, द मेटीरियल लाइफ लॉस्ट द डिवाइन इम्पल्स टू ग्रोथ, द स्पिरिचुअल प्रिजर्व्ड बाय आइसोलेशन इट्स हाइट एंड प्योरिटी, बट सैक्रिफाइस इट्स फुल पावर एंड सर्विसेबलनेस टू द वर्ल्ड। ये डिफरेंस होता है जो आप देखेंगे कि जो श्री अरविंद के योग में एक पॉइंट के बाद यू कैन बी एनी वेयर विद एनी थिंग इन द वर्ल्ड, किसी भी एक्टिविटी में कहीं पर भी यू आर कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में आत्मरति हो, ना केवल वो, वन बिकम्स दी हब ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस पोरिंग अपॉन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं श्री अरविंद, देयरफॉर 1914, देयरफॉर in the divine providence, the country of the yogins and the sannyasins has been forced into a strict and imperative contact with the very element it had rejected, the element of the progressive mind, Europe, so that it might recover what was now wanting in it. तो यहाँ पे आए थे एक हिमालय से व्यक्ति, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम, उसमें तो वो आए और सब लोग बड़े प्रभावित, नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े क्या मेडिटेट करते हैं तो रियली। तो माता जी को भी लोगों ने बताया, मदर ही मेडिटेट सो वेल। तो माता जी हंसी, केवल मुस्कुराई। फिर उनको कहा गया कि आप आइए प्लेग्राउंड में मेडिटेशन, पहुंच गए प्लेग्राउंड मेडिटेशन। अब आधे घंटे मेडिटेशन हुआ, पर इनसे तो मेडिटेशन हुआ ही नहीं। जब वो सज्जन लाए थे जो आश्रमाइट थे, उनकी आंख खुली, देखा ये तो एक कोने में एकदम ऐसे, कहा आप मेडिटेट क्यों नहीं कर, क्या हुआ? कहते क्या आप लड़कियां आई हैं हाफ पैंट पहन, मैं क्या मेडिटेशन, मतलब उनको ही उनसे मेडिटेशन ही नहीं हो पाया। और लड़कियों को हाफ पैंट पहन के देख लिया तो उनको परेशानी होगी। तब लोगों ने माँ से कहा, माँ, वो लोगों ने माँ को यहाँ तक रिकमेंड किया था, ऐसे व्यक्ति अगर ये बहुत अच्छा हो माँ, अगर ये आश्रम ज्वाइन कर ले, तो माँ के पास हंसती रही। फिर गए तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि अब वो एक है, ये नहीं कि वो उसकी अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली वो आधा अधूरा अध्यात्म है। फिर दूसरी चीज वो ये भी कहते हैं कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज वंस मोर दैट द इंडिविजुअल एग्जिस्ट नॉट इन हिमसेल्फ अलोन बट इन द कलेक्टिविटी, एंड दैट इंडिविजुअल परफेक्शन एंड लिबरेशन आर नॉट द होल सेंस ऑफ गॉड्स इंटेंशन इन द वर्ल्ड. The free use of our liberty includes also the liberation of others and of mankind. The perfect utility of our perfection is having realized in ourselves the divine symbol to reproduce, multiply and ultimately universalize it in others. ये केवल एक व्यक्तिगत मुक्ति का योग नहीं है, व्यक्तिगत रूपांतरण तो खैर संभव ही नहीं है. तो यहाँ पर इस चीज को स्पष्ट करते हैं. और वहीं से वो कहते हैं कि ये हमारे सिंथेसिस का बेसिस है. अंत में Spirit is the crown of universal existence, matter is its basis, mind is the link between the two. Spirit is that which is eternal, mind and matter are its working.
Spirit is that which is concealed and has to be revealed. Mind and body are the means by which it seeks to reveal itself. हमारा मन और शरीर ये तो माध्यम है उस धर्म, शरीर माध्यम अपि खलु धर्म साधनम, ये तो धर्म की अभिव्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन को यही तो प्रकट करेगा. आप इस मीन्स को ही डिस्कार्ड कर दोगे तो फिर वो तो प्रकटन नहीं हुआ, आपने रियलाइज कर लिया अंदर में. दैट रियलाइजेशन इज नो मीनिंग अगर वो आपके जीवन को, आपकी चेतना को, आपकी सभी चीजों को बदलता नहीं है. Spirit is the image of the Lord of the yoga. Mind and body are the means he has provided for reproducing that image in phenomenal existence. कितनी सुंदर है. हमारा मन ऐसा हो कि भगवान की छवि उसमें एकदम बिना किसी डिस्टॉर्शन के आए, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका सत्य. हमारा शरीर तक यहाँ तक ऐसा हो, और ना केवल व्यक्ति का, समाज ऐसा हो एक कलेक्टिव बॉडी के रूप में कि वो नारायण, यही मतलब है कलेक्टिवली हम लोग वो भगवान को प्रकट करें. यही था फोर फोल्ड ऑर्डर जिसकी बात हम लोग दूसरी सीरीज में कभी करेंगे. फोर फोल्ड ऑर्डर क्या था? जब उन्होंने पुरुष की परिकल्पना की थी, डिवाइन पुरुष की, तो कहा था उनका मस्तक जिससे ब्राह्मण हुए, भुजाएं और चेस्ट जिससे क्षत्रिय हुए, उदर और जंगा जिससे वैश्य हुए, और पादभ्याम पृथ्वी जिससे शूद्र भाव उत्पन्न हुआ. तो एक समाज के अंदर भी वो रिप्रोड्यूस हो कलेक्टिवली. और अब ये नेक्स्ट लेवल पर आ गया है गेम, एक ही व्यक्ति के अंदर ये चारों एस्पेक्ट्स हों. इसलिए माता पुस्तक में हम देखते हैं कि वो कहते हैं इल्यूमिन डिसाइपल, इनर वॉरियर एंड द सर्वेंट ऑफ ट्रूथ. तो सारे एस्पेक्ट्स एक ही के अंदर. पहले हुआ अलग अलग, फिर एक समाज में उनकी व्यवस्था, फिर अब वो तोड़ दिया भगवान ने, कहा नहीं अब सबके अंदर सब कुछ, सबका साथ सॉरी वेल सबका विकास, बट समग्र विकास. फिर वो कहते हैं कि प्रकृति, नेचर, मन, ये सबका एम एक ही है, मीन्स अलग है. द जनरलाइजेशन ऑफ योगा एंड इन ह्यूमैनिटी मस्ट बी द लास्ट विक्ट्री ऑफ नेचर ओवर हर ओन डिलेज एंड कंसीलमेंट्स. Even as now, by the progressive mind in science, she seeks to make all mankind fit for the full development of the mental life, so by yoga must she inevitably seek to make all mankind fit for the higher evolution, the second birth, the spiritual existence. And as the mental life uses and perfects the material, so will the spiritual use and perfect the material and the mental existence as the instruments of a divine self-expression. The ages when that is accomplished are the legendary Satya और कृत युग. सत्युग जहाँ सत्य मैनिफेस्ट कर रहा है, कृत जहाँ पे वो accomplished हो गया. तो वो ये माध्यम है सतयुग के आने का, केवल रियलाइज्ड लोगों से नहीं. रियलाइजेशन और उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा और यहाँ तक शरीर के द्वारा व्यक्ति में और समाज में, तब आप सतयुग को प्रारंभ होगा. इट इज फॉर मैन टू नो हर मीनिंग, नो लॉन्गर मिसअंडरस्टैंडिंग, विलीफाइंग और मिसयूजिंग द यूनिवर्सल मदर. कि प्रकृति तो छलना है, प्रकृति तो बंधन है, प्रकृति तो ये है, प्रकृति तो वो है. तो फिर शादी ब्याह कर लेता है, कहता है प्रकृति तो यहीं आ गई. आपको समझना है, आप प्रकृति को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं. वो आपको दिखा रही है कि देखो तुम अपनी ही ट्रुथ को पहचानो. सो जिसको हम अब तक समझते थे ये बंधन है, छलना है, शरीर एक बंधन है, उफ मन, इस सब को एक वेसल और चैनल बनाना है भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए. ये मनुष्य के ऊपर है इस बात को समझना, and to aspire always by her mightiest means to her highest ideal. Mightiest means क्या है? Means क्या है? आध्यात्मिक. Highest ideal क्या है? वो आध्यात्मिक चेतना समग्र होकर, वो व्यापक तो है ही, लेकिन सारे समाज में, संसार में, कण कण में अभिव्यक्त हो, हमारे जीवन के सब अंगों में, सब गतिविधियों में अभिव्यक्त हो. तो ये सारे आइडियल्स हम सबके सामने रखते हैं. अब वो इसके बाद वो एक्चुअल योगा में प्रवेश करते, क्योंकि ये बैकग्राउंड आवश्यक है. इसके बिना हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, अचानक आप आ जाइए ओके योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, लेकिन ये बैकग्राउंड जरूरी है कि किस चीज़ की तरफ श्री अरविंद संकेत कर रहे हैं कि इस योग का लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है,
इस योग का लक्ष्य ये भी नहीं कि एक व्यक्ति ने मुक्ति प्राप्त कर ली और कुछ और लोगों को मुक्त कर लिया। इस योग का लक्ष्य केवल रिलीजियोसिटी नहीं है कि कुछ लोग तो योग कर रहे हैं, बाकी सब रिलीजियस रूप में उसको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, और उसके बाद अपना जीवन जैसा है जी रहे हैं। इस योग का लक्ष्य ये भी नहीं है कि मैं अंदर से मुक्त हो गया और संसार में निर्लिप्त होकर कार्य कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ। इस योग का लक्ष्य इसके बहुत आगे जाता है, और वो यहाँ तक कि हमारा मन, हमारा हृदय, प्राण, शरीर, ये सब आत्मा की अभिव्यक्ति का, भगवान की अभिव्यक्ति का वो एक साधन है और बने, और उसके माध्यम से भगवान अपने आप को अभिव्यक्त करे। यही भगवान की इच्छा है। और जैसे जैसे इस प्रकार के लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे संसार में एक नया सतयुग, एक नया कृतयुग प्रारंभ होगा। नमस्ते।